सबसे पहले फिर से प्रभु यीशु के नाम से आप सबको वेलकम करता हूँ मेरा ये शिक्षा में। लास्ट एपिसोड में सियोल दुनिया का बारे में पूरा मैंने आप सबको बता दिया और आज मैं आप लोग को एक ग्रीक शब्द का बारे में बताने वाला हूँ, वो है हेडिज। ये हेडिज शब्द जो है मैथ्यू से लेकर रिविलेशन तक पढ़ने से 11 टाइम्स पाया जाता है और ये हेडिज क्या है मैं आज आप लोग को इस शिक्षा में पूरा बताने वाला हूँ। साम चैप्टर 16 वर्स 10 में प्रभु यीशु का ऊपर एक प्रोफेसी किया गया था। वहाँ लिखता है कि यीशु का आत्मा को सियोल दुनिया में रहने नहीं दिया जाएगा, वापस फिर से निकाला जाएगा, वहाँ लिखा गया है। और उसका शरीर को सड़ने नहीं दिया जाएगा, ऑलरेडी भविष्यवाणी कर चुका था। तो उसी प्रोफेसी को लेकर एक्स चैप्टर 2 वर्स 27 में पीटर पेंटिकोस्ट का दिन में क्या कहा, उसने ये कहा था कि साम चैप्टर 16 वर्स 10 को एग्जैक्टली फुलफिल करते हुए यीशु मसीह सच में दोबारा जिंदा हुआ लोगों को बताया। और यहाँ आप साम चैप्टर 16 वर्स 10 और एक्स चैप्टर 2 वर्स 27 को आप कंपेयर करके देखिए, उसमें कुछ फर्क दिखाई दिया? कुछ भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। एज इट इज, वर्ड भी सेम, सेंटेंस भी सेम। साम चैप्टर 16 वर्स 10 में जो सियोल वर्ड लिखा गया है, एक्स चैप्टर 2 वर्स 27 में पीटर क्या कहा है, उसने हेडिज कहा। इसलिए हेडिज का मतलब क्या हुआ? हेडिज का मतलब सियोल। वो जो ओल्ड टेस्टामेंट का समय में अच्छा हो या बुरा हो, दोनों का आत्मा जहाँ जाकर जमा होता था, वो जगह को हेडिज कहा जाता है ग्रीक में। उसको आगे एक्स चैप्टर 2 वर्स 31 में पीटर फिर से लोगों को समझाया गया है कि यीशु का आत्मा को हेडिज का दुनिया में रहने नहीं दिया गया। फिर तीसरे दिन वो आत्मा हेडिज का दुनिया से निकला और उसका शरीर में वापस आकर के वो बॉडीली रिजरेक्शन हुआ है। उसी को समझाने के लिए पीटर यहाँ बताया गया है। इसलिए हेडिज का बराबर सियोल है, हाँ, कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही जगह का बात कर रहा है, जहाँ ओल्ड टेस्टामेंट का समय में जितना भी मरे हुए लोगों का आत्मा जाकर जमा होता था, वो जगह को कहा गया है। हाँ, लगभग सन 275 बीसी में इजिप्ट में एक राजा आया था जिसका नाम है टोलेमी द सेकंड। उन दिनों में इजराइल का कंट्रोल जो है वो इजिप्ट राजा टोलेमी सेकंड का अंदर में था। तो टोलेमी सेकंड का जितना भी एम्पायर है ज्यादातर ग्रीक भाषा बोलने वाला लोग था। इसलिए टोलेमी द सेकंड 70 हिब्रू बाइबल स्कॉलर्स को वहाँ एलेक्जेंड्रिया में बुलाया गया था और कहा कि आप लोगों का ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू बाइबल को ग्रीक भाषा में ट्रांसलेट कर दो कहा। तो बुलाने का कारण से यहूदी का अंदर में से 70 वेस्ट हिब्रू बाइबल स्कॉलर्स लोग चला गया और ओल्ड टेस्टामेंट हिब्रू बाइबल को ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया ग्रीक भाषा में। और अंत में ट्रांसलेट करके निकल के आया जो आज सेप्टुअजिंट कहते हुए बुक लाइब्रेरी में है। तो उस सेप्टुअजिंट में वो जो ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में 65 टाइम्स सियोल वर्ड लिखा गया है, उन लोगों ने ग्रीक में कैसे ट्रांसलेट किया? 65 टाइम्स हेडिज हेडिज कहते हुए ट्रांसलेट किया। इसलिए हेडिज का मतलब सियोल है, वो कोई अंतर नहीं है। जहाँ अच्छा और खराब इंसान का आत्मा जाकर जमा होता था ओल्ड टेस्टामेंट का समय में। तो ये जो हेडिज ग्रीक वर्ड जो है वो सियोल हिब्रू वर्ड को कहता है, कहते हुए जीसस भी अपना प्रचार में इस्तेमाल किया। यीशु अपना जमाना में कफरनहूम में रहने वाला जितने भी लोगों को कई बार गॉस्पेल को सुनाया, चिन्ह चमत्कार करके भी दिखाया, लेकिन कोई भी यीशु को विश्वास नहीं किया। तो विश्वास नहीं करने के कारण से एक दिन प्रभु यीशु कफरनहूम शहर का ऊपर जजमेंट फैसला करता है और उसको मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 23 में क्या लिखा है? कफरनहूम में रहने वाले लोग, क्या आप लोग सोचता है मैं आप सबको स्वर्ग उठाऊं? मैं बिल्कुल स्वर्ग उठाने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आप लोगों को हेडिज दुनिया में फेंक दूंगा, वहाँ लिखा है। तो उसका मतलब हेडिज दुनिया क्या हुआ? वो आत्मा जमा करने का दुनिया हुआ, जिसको ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में सियोल लिखा गया है। इसलिए हेडिज का मतलब सियोल है, वो बाइबल क्लियरली बता रहा है। तो उसका बाद फिर यीशु मसीह लूक चैप्टर 16 वर्स 22 और वर्स 23 में हेडिज जो है सियोल को कहता है, कहते हुए यहाँ क्लियरली लिखा है। यहाँ यीशु ये बताता है कि मोसेस का जमाना में दो इंसान था,
एक अमीर इंसान जो पापों में जी रहा था और दूसरा प्रभु को विश्वास करने वाला इंसान जिसका नाम है लाजरस, जो कि बिल्कुल गरीब जीवन जीने वाला। तो जब लाजरस और वो अमीर इंसान मर गया था, लाजरस मरते ही लाजरस को यहाँ क्या कहा है, अब्राहम गोद में स्वर्गदूत उसका आत्मा को पहुंचा दिया गया है, वहाँ लिखा है। मगर वो जो पापी धनवान इंसान जो लाजरस तक देखभाल नहीं किया, उसका विषय में क्या लिखा है, वो मरते ही उसका आत्मा जो है हेदिज दुनिया में आग से जलते हुए तड़प रहा है, वहाँ बताता है। तो इसलिए हेदिज क्या हुआ, आत्मा जमा करने का जगह ओल्ड टेस्टामेंट समय में। तो इसलिए हेदिज का मतलब सियोल है, कोई अंतर नहीं है, ये आप लोग याद रखना। उसका बाद रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 13 और 14 को आप फिर पढ़ के देखिए। वहाँ जॉन क्या लिखता है, यीशु मसीह सेकेंड कमिंग होने के बाद यीशु मसीह इस संसार को 1000 वर्ष राज करता है, जिसको रिविलेशन चैप्टर 20 वर्स 1 से लेकर 6 तक लिखा गया है। वो 1000 वर्ष राज्य समाप्त होने का बाद आदम से लेकर वो 1000 वर्ष समाप्त होने तक जितने लोग मर के हेदिज दुनिया में जमा होके रह रहा है, उन आत्माओं को फिर से निकाला जाएगा और निकाल करके उन लोगों का अपना अपना शरीर को रिफॉर्म करके उस शरीर में दाखिल कर दिया जाएगा और दाखिल करके शरीर में लेको पैर फेंका जाएगा, वहाँ लिखा है। यहाँ जो डेथ एंड हेडिज वेर थ्रोन इनटू द लेक ऑफ फायर ऐसा लिखा है। मौत किसको लेता है, मौत जो है शरीर को ले जाता है। हेडिज किसको ले जाता है, हेडिज जो है आत्मा को ले जाता है। ले जा करके हेडिज में आत्मा लोग जमा होता है। इसलिए यहाँ मौत और हेडिज को लेक ऑफ फायर में फेंक दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि शरीर और आत्मा दोनों को लेक ऑफ फायर नरक में फेंक दिया जाएगा, ऐसा है। हाँ, आप लोग याद रखिए। तो इसलिए हेडिज क्या हुआ, हेडिज जो है आत्मा का दुनिया, जहाँ मरे हुए आत्माओं को जमा करता है। तो इसलिए इस शिक्षा में हम लोग क्या पता कर लिया, हेडिज का बराबर सियोल है और वो जो है ओल्ड टेस्टामेंट समय में जितने भी अच्छा हो या बुरा हो, दोनों आत्मा जमा करने का जगह है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सियोल या हेडिज वो दुनिया कहाँ रहता है, वो जगह को हम लोग पता लगाएंगे। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।